हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका वास्तु मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं वास्तु मंगल चैनल। क्या आप जानते हैं कि आपके घर का सबसे सामान्य और सबसे नज़रअंदाज किया जाने वाला स्थान यानी रसोई घर यानी किचन आपकी किस्मत की चाबी बन सकती है। और क्या आप यकीन करेंगे, हम कहें कि उसी किचन में रखा एक छोटा सा बर्तन अगर वास्तु के अनुसार सही दिशा और सही विधि में रखा जाए तो वह आपके आर्थिक तंगी से निकालकर करोड़पति बना सकता है आपको। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, करोड़पति। हिंदू शास्त्र में कहा गया है, यत्र अन्न तत्र लक्ष्मी, यानी जहाँ अन्न होता है वहाँ लक्ष्मी वास होता है। और जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ दरिद्रता कभी टिक नहीं सकती। अब ज़रा सोचिए, जिस जगह घर की स्त्री रोज भोजन बनाती है, जहाँ से पूरे परिवार को ऊर्जा मिलती है, वहाँ की ऊर्जा अगर सकारात्मक हो तो वह पूरे घर में धन, सुख और शांति भर सकती है। लेकिन अगर उस किचन में एक छोटी सी वस्तु, एक बर्तन जो वास्तु के अनुसार वहाँ होना चाहिए वह ना हो तो वही किचन धीरे धीरे बन सकता है दरिद्रता का वातावरण, दरिद्रता का आपका कारण। ठीक है जी। तो कौन सा है वो बर्तन? क्यों उसके बिना अधूरा है किचन? क्या सिर्फ बर्तन का होना ही काफ़ी है या उसमें कुछ खास चीज़ें भी रखनी चाहिए? और सबसे अहम बात, उस बर्तन को किस दिशा में, किन नियमों के अनुसार और किस समय रखना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि यह कोई तुक्का नहीं, यह शुद्ध वास्तु ज्ञान है जो सैकड़ों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने परखा है और जिसे आज कई बड़े कारोबारी और अमीर परिवार गुप्त रूप से अपनाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहे, आपके घर में कभी पैसों की तंगी ना आए, आपकी नौकरी और व्यापार में लगातार बढ़ोतरी हो और मां लक्ष्मी सदा आपके द्वार पर स्थायी रूप से विराजे, इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं किचन में रखा वो चमत्कारी बर्तन जो आपको बना सकता है करोड़पति। यह ना कोई टोना है, ना कोई है अंधविश्वास, बल्कि वास्तुशास्त्र पर आधारित एक ऐसा उपाय है जो अगर आपने सही ढंग से अपनाया तो जल्दी आपके जीवन में धन, वैभव और समृद्धि की ऐसी गंगा बहेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह अद्भुत और रहस्यमय सफ़र सिर्फ वास्तु मंगल के साथ। किचन और वास्तु का संबंध। किचन घर की अग्नि दिशा होती है जो धन, ऊर्जा और सेहत से जुड़ी होती है। किचन का सही वास्तु आर्थिक समृद्धि ला सकता है और गलतियां करने से दुर्भाग्य भी आता है। वह चमत्कारी बर्तन कौन सा है? तांबे या पीतल, कॉपर या ब्रास हम बोल सकते हैं। तांबा, कॉपर, पीतल, ब्रास का बर्तन जो प्राचीन समय से पूजने और औषधीय दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग कैसे करें, इसको हम कैसे इसकी विधि करें जिससे हमें इसका लाभ मिले, हमने करना क्या होगा, ये हम जानना बहुत बेहद ज़रूरी है। हमने क्या लेने हैं, उस बर्तन में साबुत चावल लेने हैं थोड़े, एक चांदी का सिक्का, हल्दी की 5 साबुत गांठें लेनी है और कुछ तुलसी के सूखे पोते। दोस्तों, ये जो हम आपको उपाय बता रहे हैं बहुत 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 कारगर उपाय है
और बहुत आसान है, आपने कुछ करना नहीं है, आप उसको कुछ दिनों में खुद फ़र्क देखेंगे। आप देखेंगे कि आपकी जो है बहुत जीवन में बहुत सुधार आ गया है, धन से समस्या जो है जिससे आप उलझ रहे हैं उससे मतलब काफ़ी उन चीज़ों में सुधार आएगा। साबुत चावल, चांदी का सिक्का, हल्दी की 5 गांठें और कुछ आपने तुलसी के सूखे पत्ते लेने हैं और लाल कपड़े में लिपटी हुई सुपारी। जी हाँ, सुपारी लेनी है आपने, 5 सुपारी लिपटी हुई हो उसमें। तो आपने अब उसको बर्तन को कहाँ रखना है ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो दिशा जो होती है वो बहुत बड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मेन दिशा ही जो होती है वो बहुत कारगर होती है कि हमको किस चीज़ को किस दिशा में रखना है, जिसका जो क्या नाम है काम है, जो भी उसकी ऊर्जा है, जो उसकी एनर्जी है वो कैसे काम करेगी। ठीक है, आपको किचन के उत्तर पूर्व दिशा में जो जिसको हम बोलते हैं ईशान कोण, जो उत्तर और पूर्व की दिशा जो मिलती है, कोना जो होता है, जो दोनों दीवारें जो मिलती हैं उन उसको हम बोलते हैं ईशान कोण। साफ सुथरी अलमारी या सेल्फ में रख दें जहां नियमित रूप से आपकी धूप पहुंचती हो या फिर थोड़ी रोशनी आती हो, अंधेरे में ना रखें। ठीक है, और इसको रखने में नियम आपको क्या करने हैं, सावधानी क्या करनी है वो भी बहुत ज़रूरी है। बर्तन को आपने हर शुक्रवार को साफ करके हल्दी और कुमकुम उस पर लगाना है, जैसे एक पूजा होती है ना, एक विधि होती है उस हिसाब से। क्योंकि आप जब आप उस बर्तन को रख रहे हैं, उसके अंदर सामान रख रहे हैं, तो वो एक वो क्या नाम है हमारे लिए एक कहते हैं ना पूजनीय चीज़ हो गई वो। तो हमें हर शुक्रवार को उसको साफ करके हल्दी और कुमकुम हमें लगाना है। किसी का उसका मतलब उपयोग मत करें। अगर आपने जैसे उसको हमने अलग कर दिया तो ये थोड़ी ना उसमें हमने खाना बना रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो उसमें ठीक है उसका हमें उपयोग नहीं करना है। उसमें रखी जो सामग्री है वो आप हर पूर्णिमा या अमावस्या को आप बदले, उस दिन पे बदलना बहुत शुभ है, बहुत ज़्यादा शुभ है। अच्छा, ये काम कैसे करती है, कैसे धन की ऊर्जा बढ़ती है, ये भी जान लें। तांबा और जो पीतल है वो ऊर्जा का वाहक माना जाता है। चावल और चांदी धन की स्थिरता को लाता है। देखिए, एक जो होता है ना कड़ी से कड़ी कैसे जुड़ती है, जो तांबा और जो पीतल है वो ऊर्जा का ना वाहक होता है। जो हमारे जो रुका हुआ धन होता है, नहीं वो फ्लो चल रहा, तो ये हमारे वो क्या करता है, तांबा और जो पीतल होता है वो उसको चला देता है। ठीक है जी। चावल और चांदी धन की जो स्थिरता, जो हमारा धन नहीं रुक रहा, बार बार खर्च हो रहा है, कहीं इधर कहीं उधर बेखाम का खर्च होता जा रहा है, उसकी स्थिरता को लाता है। तुलसी और हल्दी शुद्धता और शुभता होती है। जब तक हमारे घर में शुद्धता और शुभता नहीं होगी, हमारे घर में पैसा रुक ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता। अगर आ गया तो बेकार खर्च हो जाएगा, कुछ ना कुछ गलत कामों में ख़त्म हो जाएगा जहां आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है जी। इस बर्तन से बनती है एक ऐसी ऊर्जा जो घर को दुर्भाग्य से बचाती है और लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। दोस्तों, जीवन में धन की कमी केवल मेहनत से नहीं, ऊर्जा के असंतुलन से भी आती है। कई बार हम दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन ना तो तरक्की मिलती है, ना पैसे टिकते हैं, और घर में कलेश बढ़ता है वो अलग, और जीवन थकान का बोझ बन जाता है। तब समझना चाहिए कि समस्या सिर्फ कर्म की नहीं, वास्तु की भी हो सकती है। आज आपने जाना कि एक साधारण से दिखने वाला तांबे या पीतल का बर्तन अगर उसे सही तरीके से, सही दिशा और सही चीज़ों के साथ रखा जाए तो वह उसे एक चुप रखा जाए तो हमारे लिए कितना शुभ हो सकता है। तो वह ठीक है जी। ये जो हमारा जो काम है ये चुंबकीय शक्ति का काम करता है। ठीक है, धन समृद्धि को, सुख को ये खींच लाता है। याद रखिए, बर्तन केवल धातु का टुकड़ा नहीं होता, वह हमारी नीयत, हमारी ऊर्जा और हमारे विश्वास का प्रतीक बन जाता है। तो अब देर मत कीजिए, आज ही अपने किचन को देखिए, उस शुभ बर्तन को लाइए, वास्तु के अनुसार उसमें चीज़ें भरिए और हर शुक्रवार श्रद्धा के साथ उससे सजाइए। क्योंकि माँ लक्ष्मी को बुलाने के लिए ना तो महंगे यज्ञ की ज़रूरत है, ना ही ऊंचे मंदिर की, बस ज़रूरत है एक पवित्र मन और वास्तु से जुड़ी एक छोटी सी सही पहल की।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखिए। आप अपने दोस्तों परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही अद्भुत और चमत्कारी वास्तु उपायों के लिए जुड़े रहिए वास्तु मंगल के साथ, जहां आपको हम वास्तु से जुड़ी जानकारी देते हैं जिससे आपकी किस्मत बदल सकती है। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ, एक नए उपाय और एक नई स्मृति की कुंजी के साथ। तब तक याद रखिए, सही दिशा, सही चीज़ और सही विश्वास, यही है वास्तु का असली ज्ञान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय महाकाल।